हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आज का दिन आप सबके लिए आशीष का कारण और अच्छा ठहरे। और परमेश्वर के वचन से आज जो भी आप सुने समझें, आपको जो मिले आप उसको ध्यान से पकड़ें। हालेलुया। आज हम एक महान योद्धा की स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही पावरफुल था, और उसकी ताकत का राज और उसकी ताकत के चले जाने का राज भी हम बाइबल में पढ़ेंगे। हालेलुया। कि कैसे आशीष आती है, बुलाहट परमेश्वर की आती है, कैसे प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान आता तो है, कैसे प्रभु हमें चुनता तो है, फिर क्या कारण है कि वो चला भी जाता है। हालेलुया। तो आज हम शिमशोन की कहानी से पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इज़राइल के इतिहास में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वीर एक योद्धा था, और कैसे परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया था, इतना स्ट्रॉन्ग किया था, और अपनी लाइफ में क्या गलतियां उसने की कि वो परमेश्वर से दूर चला गया, और फिर उसका अंत कैसे हुआ। सब निकाले न्यायियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। पिछले संडे हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कुछ लोगों के अनाज्ञाकारिता से वो अपने वाचा के स्थान पे नहीं पहुंच सके, परंतु यहोशू और कालेब और जो उन लोगों के बाद में बच्चे जन्मे थे वो उस जगह को देखने पाए थे। हालेलुया। और जब वो लोग उस जगह को जाके बस गए, उन जगहों में रहने लगे, वहाँ पर भी उन लोगों ने धीरे धीरे परमेश्वर की अनाज्ञाकारिताएं की, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, पाप किया। और हम देखते हैं 13 के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। लिखा, इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात उसको बोली थी, इंस्ट्रक्शन, कि ना तो किसी भी प्रकार की दारू, मदिरा, दाख मधु या कोई भी अशुद्ध वस्तु तूने नहीं खानी है, तो तेरे को परमेश्वर बेटा देने जा रहा है। हालेलुया। और जब वो बेटा भी होगा तो वो बच्चा भी इन वस्तुओं को ना छुए, और उसके सिर में तू छुरा कभी ना फिराना, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर होगा। नाजिर का मतलब होता है जो परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाता है और अलग किया जाता है बाकी लोगों से। हालेलुया। और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर के एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। फिर उसके बाद लिखा, परंतु उसने मुझसे कहा, तू सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से परमेश्वर का नाजिर होगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 में लिखा, तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या करें। तो लिखा, मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुनी, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास फिर आया। हालेलुया। यहाँ पर जब उसके पति ने भी बोला कि मुझे भी एक बार उस दूत को देखना है, मैं भी एक बार उसको जानूं, तब लिखा, वही दूत फिर से दोबारा उनके पास आया। हालेलुया। और सेम बात उस दूत ने जो उसकी पत्नी को बोली थी, वही बात उसको भी दूत ने बोली थी। अब बाद में स्टोरी को पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, सीधा 24 में आए। बाकी फुल स्टोरी को आप बाद में पूरा रीड कर लेना, या हम मेन चीज़ों को मैं आपको वचनों को लेके चलूँगा। 24 में लिखा, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, क्योंकि वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और
एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। वो बालक जैसे ही पैदा हुआ, परमेश्वर का आत्मा पैदा होने के दिन से ही बड़े होते तक लगातार उसको उभारने लगा और लगातार परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति से भरता जाने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बहुत ही खास चुना हुआ व्यक्ति था। हालेलुया, बहुत ही खास। और 14 में लिखा, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। वो अपने माता पिता को ये बात बताने लगा। फिर उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतना रहित पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? लिखा, शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। हालेलुया। उसके बाद लिखा, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। वो जिस जगह पर उसने लड़की पसंद की थी शादी के लिए, माता पिता को संग लेकर जब जा रहा था, रास्ते में एक दाख की बारी आई और उस बारी के पास एक शेर ने उसको खाने के लिए उस पर झपटा मारा। हालेलुया। और लिखा, शमशून में इतना बल आया कि उसने उस शेर को भी ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ता है। एक साधारण इंसान कैसे इतना पावरफुल हो सकता है कि वो शेर के बच्चे को भी, शेर को भी फाड़ डाले। हालेलुया। ये बल उसको परमेश्वर की ओर से था। क्या कोई फाड़ सकता है शेर? आप फाड़ सकोगे? हालेलुया। इतना उसको परमेश्वर ने ब्लेस करके रखा। फिर लिखा, अपना यह काम उसने अपने माता पिता को ना बताया। 7 में लिखा, तब जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बाद वह उसे लाने को लौट चला और उसी की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखता है कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, उनको सारी अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने कहा था। और अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल में परमेश्वर ने व्यवस्था में ये कहा था साफ साफ कि जो कोई पशु भी मैदान में फाड़ा जाए, तुम लोग उसका मांस कभी मत खाना, उसको कभी मत छूना। पर यहाँ इसने मांस तो नहीं खाया फाड़े हुए शेर का, पर शेर के अंदर जो मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा लिया था, उसका शहद खा के भी एक अशुद्ध काम किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था छूना तक भी नहीं है ऐसी लोथों को, ऐसे जानवरों को जो किसी के द्वारा फाड़े जाकर जंगल में पड़े हों या मार्ग में पड़े हों। यहाँ से धीरे धीरे गलतियों की शुरुआत होती है। 10 में लिखा, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि इस भोज के 7 दिन के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देने होंगे। यहाँ पर उसने उन लोगों से एक पहेली के लिए कहा कि अगर तुम इसको बताए तो मैं तुमको इतने कपड़े इतने वस्त्र दूंगा, और यदि ना बता पाए तो तुमको देना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग 7 दिन तक उसको बता नहीं पाए थे। फिर उन्होंने क्या किया, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसको दबाव दिया कि शिमशोन से पूछ और वो हमको बताए। हम ना कुछ बातों को बीच में छोड़ के चलेंगे, आप पूरी स्टोरी बाद में पढ़ लेना, मेरे को पूरा कवर करना, फिर टाइम कम पड़ जाता है। 15 में लिखा, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता
के घर समेत आग में जलाएंगे। उन्होंने उसकी पत्नी को दबाव दिया और उसकी पत्नी ने शिमशोन से इस बात का अर्थ पूछा। 17 में लिखा, भोज के 7 दिन वह स्त्री उसके सामने रोती रही और 7वें दिन जब उसको बहुत तंग किया तब उसने उस पहेली का अर्थ बता दिया। 18 में लिखा, तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था। उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक मीठा क्या है और सिंह से अधिक बलवान क्या है? उसने कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते। यहाँ पर जो उसने काम किया था शिमशोन ने, ये गुप्त रखने वाला काम था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको इतना दबाया कि अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसने पूरी पहेली जो है बता दी। अब शिमशोन को क्या करना पड़ा? 19 में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन में जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। अब अपनी पत्नी से भी नाराज हुआ। अब उन लोगों को बोल दिया था तो उसको देना भी पड़ना था। 15 अध्याय में आइए। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन एक बकरी का बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। 3 में लिखा, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ठहरूंगा। शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधी और मशालों को आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खेत और जैतून की बारियां जल गई। इतना था कि शमशून जो भी कुछ उसको करना चाहता था ना, उसका काम पूरा हो जाता था। वो चाहे गुस्सा आए, कुछ भी आए, क्योंकि परमेश्वर उसकी बहुत प्रार्थना सुनता था। वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया था और बहुत बलवान था। तब जब वहाँ के लोगों ने ऐसा किया कि ये तो अब अपने गुस्से में घर चला गया है और कुछ दिन तक जब नहीं आया तो उसकी जो पत्नी होने वाली थी उसके ससुर ने किसी दूसरे के साथ उसका विवाह कर दिया। उसको ये बात बुरी लगी तो उसने उन लोगों के खेतों को तबाह करने के लिए लोमड़ियों को भेज दिया पूंछ में आग लगा के, और लोमड़ियों ने पूरे खेतों में घूम घूम कर पूरी बारी में पूरे खेतों में आग लगाकर सारी उनकी फसल को तबाह कर दिया। और लिखा 6 में लिखा, तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया है कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसकी संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। अब जिन लोगों की दाख की बारियां जला दी थी, जिन लोगों की फसलें जला दी थी, उनको तो गुस्सा आया। उन्होंने जाके उस शिमशोन की पत्नी और उसके ससुर उसके घर को आग में जला दिया कि इन लोगों की गलती के कारण ही आज हमारी फसलें जो है तबाह हुई हैं। 7 में लिखा, शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान के एक दरार में रहने लगा। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा बलवान और इतना ज़्यादा पावरफुल था शिमशोन कि जितने भी मनुष्य उसके सामने आते थे वो अकेला ही खड़ा रहता था और सबसे लड़ लेता था। चाहे कितने लोग हों, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो अकेला ही सबके साथ लड़ लेता था। बिल्कुल भी डर नहीं था। हर जगह उसको जीत ही जीत मिलती थी। उसके जितने भी शत्रु होते थे, जितने भी उसके बैरी होते थे, उन सबको वो अकेला ही मार डालता था। हालेलुया, अकेला ही मार डालता था। इतने लोगों को मारने के बाद 9 में लिखा, तब पलिश्तियों ने, और जब वो एक चट्टान में एक दरार में जाके रहने लगा, 9 में लिखा, तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदियों मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उसके साथ करें।
अब उसके जो जाति के लोग थे, देश के लोग थे, लोगों ने उन पर चढ़ाई करके बोला हम शिमशोन को ढूंढ रहे हैं, हम शिमशोन को पकड़ना चाहते हैं। जैसा उसने हम लोगों के साथ किया वैसा ही हम लोग भी उसके साथ करना चाहते हैं। 11 में लिखा, तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? देखो, किसी एक इंसान को पकड़ने के लिए 10 का जाना भी काफी होता है, 15 का भी जाना काफी होता है। 3000 बाइबल में लिखा गया। सोचो उससे कितना डरते होंगे लोग कि इतना पावरफुल है कि 3000 लोग उसको पकड़ने गए, एक इंसान को जो कि खुद एक चट्टान की दरार में रह रहा है। आप उसकी ताकत का अनुमान लगा सकते हो कि वो एक आम इंसान नहीं था। हालेलुया। उसको प्रभु ने एक अलग विशेष प्रकार के ऐसे बल और ऐसी शक्ति के साथ ब्लेस किया था कि 1000 आदमी भी उसके ऊपर हाथ डालने से डरता था। और ये 3000 भी दबा नहीं रहे हैं उसको जाके, उससे विनती कर रहे हैं, क्या तेरे को पता है हम पर वो लोग प्रभुता करते हैं और तेरी गलती से हम पर विपत्ति आई है। मतलब उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो इतना पावरफुल है। फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया वैसा ही मैंने उनसे भी किया। 12 में लिखा, उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। वो नहीं चाहता था कि मेरे अपने लोग मुझे मारें, फिर मुझे भी बदले में जान बचाने के लिए उनको मारना पड़ेगा। वो बोले, हम तेरे को चुपचाप बांधकर उन लोगों को सौंप देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। इतना परमेश्वर की फायर, इतनी परमेश्वर की आग और ताकत उसके ऊपर उतर आई कि जिन रस्सियों से उन्होंने बांधा था वो रस्सियां भी जलकर टूटकर अपने आप गिर पड़ी। हालेलुया। लगा सकते हैं आप अंदाजा, कितना वीर, कितना महान, कितना योद्धा व्यक्ति होगा वो रस्सियां भी जलकर गिर पड़ी। 15 में लिखा, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने उसे हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। कितने पुरुषों को? पहले यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। एक कितने पुरुषों को मारा? 1000, एक गधे की जबड़े की हड्डी से। यहां आप अनुमान लगा सकते उसकी ताकत का। ऐसे लोग जब अगर रहें तो क्या कोई इस पूरी जाति को छू सकता है? नहीं। आप भी प्रार्थना करो कि हमें भी शमशून के जैसा बल मिले कि बंधन, रुकावटें, अंधकार की शक्तियां हमारे सामने खड़े ना रहें। हमारा घराना, हमारा परिवार परमेश्वर के उद्धार में चले। हम सब प्रकार के बंधनों से छूटकर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की स्थापना करें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। क्योंकि शिमशोन को बल देने वाला शिमशोन नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा था। लिखा, जैसे परमेश्वर का आत्मा उतरा वो रस्सियां जल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा तो आप पर भी आ सकता है, आपको भी भर सकता है, आपको भी ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। इतनी ज्यादा पावर उसके पास आई कि सोचो उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। कितने को? 1000। अगर सब मिलकर भी उसको दबाए होंगे तो आसानी से दब सकता है कोई भी इंसान, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। 15 लोग, 20 लोग मिलकर भी एक इंसान को दबाएं तो वो इंसान दबाया जा सकता है, पर 1000 लोग भी जिसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं उसकी पावर कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हैं। पर बात यह है, उस पावर का राज ये था कि जन्म के दिन से लेके हमेशा तक उसको परमेश्वर का नाजिर होने के लिए ही रहना। और कहा था परमेश्वर ने उसके बाल में कभी छुरा ना फिरे, वो कभी भी अशुद्ध वस्तु ना खाए। ये सारे राज थे कि अपने आप को उन सारी चीजों से अलग करके रखेगा तो मेरा बल और मेरी ताकत उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद लिखा 20 वचन में देखो,
लिखा शिमशोन तो फलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। 20 वर्ष तक उस व्यक्ति ने इजराइल का न्याय किया, तब कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। उसके बाद जब उसकी जीवन में कुछ बड़ी बड़ी गलतियां आनी शुरू हुई, तब हम देखते हैं 16 में लिखा, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वैश्य को देखकर उसके पास गया। हालेलुया। यहां से अपने गिरने की शुरुआत उसने अपने आप कर ली। वो चाहता तो अपने जाति में, अपने यहूदियों में भी ढूंढ कर शादी कर सकता था, पर नहीं। लव मैरिज कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती। हालेलुया। क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उससे शादी नहीं हो पाई। अब कुंवारा रहूंगा सोचता था, तो कुंवारा रहने का क्या परिणाम हुआ, एक दिन फिर वैश्य के पास चला गया। अगर आप रह सकते हो तो रहो, और अगर आप नहीं रह सकते तो प्रभु ने आपको कहा वचन में कि आप शादी करो। हालेलुया। पर देखो उसका मन एक ही स्त्री के ऊपर लगा था, अब वो तो जल गई। धीरे धीरे अब शमशून ने फिर एक वैश्य के पास जाने का फैसला किया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे, और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा, और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ डाला और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। 4 वचन में हम देखते हैं लिखा, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, उसको फुसलाकर पूछ ले उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो सकते हैं कि उसे बांधकर दबा रखें, और तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। आप देखें एक चीज को, जब इंसान छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में करता है, उनको नजरअंदाज करता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध वचन को तोड़कर गलतियां कर रहा हूं, धीरे धीरे वो गलतियां एक बड़ा रूप ले लेती हैं। हालेलुया। क्या रूप ले लेती हैं? बड़ा रूप ले लेती हैं। आगे आप समझेंगे कैसे। पहली उसकी जो गलती थी वो फाड़े हुए पशु के अंदर से शहद खाने की थी, कि उसकी माता ने उसको ये तो बताया कि दारू, मदिरा, दाख मधु ये सब नहीं पीना, पर ये वचन क्यों नहीं बताया, बाकी वचन क्यों बताने भूल गई कि हम लोगों की व्यवस्था में ही ये लिखा है कि जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ मिले, कभी भी उसकी लोथ में से कुछ नहीं खाना, पर उसकी लोथ के अंदर लगा हुआ शहद लाके वो खा गया। इसका मतलब उसके माता पिता ने कहीं ना कहीं वचन बताने में चूक की। इसलिए आज कुछ बातें तो विश्वासी लोग मान लेते हैं, लेकिन कुछ बातों को मानते नहीं है। मान लो ये चर्च आए, इन्होंने आज वचन सुना कि चोरी ना करने का वचन सुना, ठीक है, इन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, पर अगर ये नशा कर रहे हैं तो फिर भी तो ये गलती ही कर रहे हैं ना। क्या समझे आप? वो गलती भी उतनी ही गलती है। अगर ये मान लो नशा करता है, इसने चर्च में आके सुना कि अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना, परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध रखना, इसने नशा तो छोड़ दिया, पर बाहर जाकर ये लालच कर रहा है, आंखों से गलत देख रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर भी तो ये गलती कर रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं खमीर इसको लगा रहेगा कि नहीं? कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता लगी रहेगी कि नहीं? और धीरे धीरे वो इससे वो वचन भी तुड़वा देगी जिस वचन को इसने पकड़ा है। इसका मतलब आप जब बाइबल को पढ़ के चल रहे हो, केवल उन्हीं बातों से मतलब मत रखो जिन बातों को आपको मानना अच्छा लगता है। सारे वचन को मानना शुरू करिए। हालेलुया। पूरे बाइबल को समझिए, पूरे वचन को मानिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार की अभिलाषा है, कुछ को किसी प्रकार की अभिलाषा है, कुछ को किसी प्रकार की अभिलाषा है। हमको ये समझना है कि जो भी अभिलाषाएं शैतानी हैं, हमको उसको नहीं पूरा करना है। जो भी शरीर की हैं, हमको उसको नहीं पूरा करना है। क्या बाइबल में ये लिखा था कि शमशून तू मदिरा वगैरह तो नहीं पीना, पर भले एक वैश्य के पास चले जाना, ऐसा लिखा था? बाइबल में क्या ये भी नहीं लिखा 10 आज्ञाओं में कि तू व्यभिचार न करना? लेकिन उसकी माता ने उसको वही बात को बताया, बाकी बातों को बताया नहीं। हालेलुया। इसलिए आज हम कुछ वचन तो मान लेते हैं जिनको मानना आसान लगता है, और कुछ वचनों को छोड़ देते हैं जो हमको मानने के लिए कठिन लगते हैं। और ऐसी जगह पर ही शैतान अवसर पाके आप लोगों के जीवन में काम करता है।
कुछ लोगों को अभिलाषाएं नशे की, उसकी माँ मदिरा पीती थी तो उस दूत ने बोला तुम मदिरा नहीं पीना। तो अब शमशून वैश्य के पास चला गया, भले मदिरा नहीं पी रहा है, गलती तो वैश्य के पास जाके भी तो पाप ही किया ना उसने। हालेलुया। अगर वैश्य के पास ना गया होता, उसने चोरी की होती, फिर भी तो वो पाप ही कहलाता कि नहीं। तो हम उन्हीं बातों को मत पकड़ें जो बातें हमें मानना बहुत आसान लगता है। हम उन बातों को भी पकड़ें जो बातें वचन की हैं, भले आपको उसको मानना कठिन लगता है। अगर प्रार्थना करना आपको कठिन लगता है, नहीं आपको फिर भी प्रार्थना में बैठना है। अगर चर्च जाना आपको मुश्किल लगता है, आप अपने काम में ही ध्यान देते हो, आपको अपने काम को ध्यान नहीं देना, संडे के दिन चर्च में समय देना है। हालेलुया। अच्छा, पास्टर जी बोलते हैं कि घर में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति घर में आएगी। ये वचन आपने सुन लिया कि प्रभु आपके घर में भी आपके साथ रहेंगे, और इसी वचन को पकड़कर अगर चर्च से छुट्टी मारने का बहाना करेंगे तब भी अनाज्ञाकारिता होगी कि नहीं। घर में प्रेजेंस आएगी, घर में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, ठीक है, लेकिन उन सारी चीजों को सीखने की जगह तो चर्च है। तो इसलिए कुछ बातें उसने छोड़ दी और कुछ बातों को पकड़े रहा, कुछ बातों की अनाज्ञाकारिता की और कुछ बातों में आज्ञाकारिता की। फिर धीरे धीरे जब ये अनाज्ञाकारिताएं जीवन में एक बड़ा रूप ले लेती हैं, तब मनुष्य की दशा क्या हो जाती है उसको देखेंगे। आप देखो यहाँ लिखा कि कुछ लोगों ने, जब एक दलीला नाम की स्त्री के पास चला गया, पहले वैश्या के पास गया, फिर लोगों ने जाके उसको बोला कि अब वो तेरे से प्रीति करने लग गया है, तेरे पास आता है, इसको राज पूछ जरा, तेरी ताकत का राज क्या। पिछली औरत ने भी यही किया था। जितनों को नींद नहीं आ रही बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली को बजाओ। उस स्त्री ने भी, जिससे शमशून ने प्रीति रखी थी, पूरा भेद बता दिया और फिर गुस्सा आया, अपने घर गया तो वो उसको जला के मार डाला। अब ये स्त्री के पास भी वो प्रीति करने लगा, और यहाँ भी कुछ लोग उसको भेजे हैं दूतों को कि जाके उस औरत को बोल कि शमशून अपनी ताकत का हमको राज बताए। लिखा, तब दलीला ने शमशून से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से तुझे कोई बांध कर दबा रख सकता है। साथ में लिखा, शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। फिर उसके बाद लिखा, तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तांतों को ले गए जो सुखाई ना गई थी, और उसने उससे शिमशोन को बांधा। 9 में लिखा, उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उनसे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ डाला जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, तब उसके बल का भेद ना खुला। हालेलुया। वो औरत ने जब उससे उसके बल का भेद पूछा, जाके बताया, उसी औरत ने उसको तांतों से बांधा। बाकी लोग तो साइड में बैठे थे घात लगाने के लिए, उसी औरत ने बांधा। हालेलुया। और बाद में उसको बता भी रही है तेरी घात में। लिखा, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया और झूठ कहा है, अब मुझे बता दे तू किस वस्तु से बन सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं से तोड़ डाला। हालेलुया। एक बार जब उस स्त्री ने उससे धोखा दे दिया है, उससे विश्वासघात कर दिया है, वो फिर भी उसी स्त्री के पास है। हालेलुया। आपको जब पता है कि जो लोग आपकी हानि के हैं, आपकी भलाई के नहीं हैं, आपको प्रभु में गिराने के कारण हैं, फिर भी आप उन्हीं के साथ लगातार हो। ये छोटी छोटी अनाज्ञाकारिताएं बड़े गड्ढे में गिराने के लिए तैयार कर रही थी शिमशोन को। हालेलुया। और शिमशोन बोल सकता था उस स्त्री को कि तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है और तू मेरे को बोल रही कि मैंने विश्वासघात किया। तूने 2 बार मनुष्य घात में बिठाए, तूने मेरी जान लेने के लिए, मेरे को मरवाने के लिए मनुष्यों को घात में बिठाया और मुझे रस्सियों से भी तूने बांधा, पर अब तू फिर मुझे यही बात बोल रही है। फिर भी वो स्त्री को छोड़कर नहीं गया। हालेलुया। ऐसे लोगों से प्रीति मत रखें जिनके बारे में आपको पता है
पर हम ये सोचते हैं कि हम इन लोगों को छोड़ नहीं सकते, इनको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। परंतु आपको पता भी है कि ये मनुष्य आपकी घात के हैं, ये मनुष्य आपकी हानि के हैं, ये लोग आपकी हानि के हैं, ये बातें, ये पाप आपकी हानि के हैं। ये जो गलतियां, ये जो अनाज्ञाकारिताएं, ये जो छोटी छोटी बातें, ये जो परमेश्वर का वचन तोड़ने का काम हम हमारे जीवन से करते हैं लगातार, आपको पता भी है कि ये बाइबल ने मना किया है, कि ये परमेश्वर ने मना किया है, ऐसी संगतियां परमेश्वर ने मना की हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर वही संगतियों को अपने जीवन में करते हैं। हालेलुया। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्यों को उन चीजों से प्रीति होती है। या तो आप अपनी प्रीति रख लो या अपने बड़े बल को बचा लो। हालेलुया। उसके बाद 15 अध्याय में देखो, 15 में लिखा, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा है, फिर तू क्यों कहता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? अपने प्रेम को बीच में कसम दिलवाकर वो शमशून से उसकी ताकत का भेद पूछने लग गई। वो सेम औरत ने 3 बार शमशून को परखा, 3 बार शमशून को बार बार उसने उसी बात को पूछा, और तीनों बार वो उसकी बातों में आकर कुछ ना कुछ जवाब देता था और टालता रहता था समय को। उसको चाहिए था अपना बल बचा के भागे, अपनी जान बचा के भागे, ऐसी स्त्री से दूर भागे, ऐसे गलत लोगों से दूर भागे। पर वो टाल मटोल करता रहा, पर उसको छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसका मन उस पे लगा हुआ था। जब हमारा मन ऐसी वस्तुओं की ओर लगा है जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, ये हमारी प्रीति है जो उसके ऊपर लगी है, पर वही बातें धीरे धीरे हमको कितना नुकसान पहुंचाएंगी हम नहीं समझते। हालेलुया। एक दिन आया, फिर वो औरत अपने प्यार की कसम दिला के बोलने लगी। उसके बाद आप देखो 16 में लिखा, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट कर दिया कि उसके नाक में दम आ गया। फिर वो डेली उसको तंग करने लगी, डेली तंग करने लगी, डेली तंग करने लगी। उसने ये नहीं समझा कि मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ, ये मेरे ध्यान को भटका रही है, मैं परमेश्वर से हट रहा हूँ, मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ, मुझे इससे दूर जाना चाहिए। लेकिन वो वहीं बैठा रहा, उसका प्यार उसमें था, उसका मन उसके ऊपर लगा हुआ था, वहीं बैठा रहा और उसको प्रीति करता था, छोड़ नहीं पाया, परंतु उसकी बातें लगातार सुनता रहा। 17 में लिखा, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे बताया, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। एक दिन फिर ऐसा आया, उसने प्रभु की सारी आज्ञा ही तोड़ दी, धीरे धीरे करके। इतना खमीर धीरे धीरे उसको लग गया था। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। जो दिखावे का उसको प्रेम करती थी, अपनी गोद में उसके सर को रख के सुलाया, दिखावे का प्रेम करती थी, उधर ही उसके दुश्मनों को संकेत भी भेज दिया, आओ इसके सर पर छुरा फेर दो, इसने अपनी सारी शक्ति का राज, ताकत का भेद मुझे बता दिया है। हालेलुया। सारा भेद मुझे बता दिया है। 19 में लिखा, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटों मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी, तब वह निर्बल हो गया। 20 में लिखा, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हालेलुया। पहले इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग कि 1000 लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। अब कुछ सरदार ही आए, 1000 भी नहीं आए, थोड़े बहुत लोग आए
और उसको बांध दिया और वो बंध गया। हालेलुया। क्योंकि ताकत का राज किस में था? बालों में था। और परमेश्वर ने कहा था कभी छुरा फिरने ना पाए। उसकी माँ ने तो पूरी कोशिश की कभी ना फिरे, उसके लोगों ने तो पूरी कोशिश की कभी ना फिरे, पर जब गलत लोगों की संगति में चला गया, एक पहले वैश्या के पास गया, फिर दलीला के पास गया, वहां से उसका पूरा बल घट गया। हालेलुया। अपने जीवन में आप एक चीज को सावधानी करें, ध्यान रखें कि अनाज्ञाकारिताओं से हमारे आत्मिक जीवन का बल घटता है। और जब आत्मिक जीवन का बल घटता है तब दुष्ट आत्माएं दबाती हैं, घर में प्रवेश करती हैं, आपको फॉलो करने लग जाती हैं दुष्ट आत्माएं। श्राप अपने आप आते हैं, बंधन अपने आप आते हैं। हालेलुया। और उसको जेल में चक्की पिसवाने लगे। कहाँ से चला और उन्हीं लोगों की जाके चक्की पीसने लगा। 23 में लिखा था, फलिस्ती के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने लगे और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे हाथ में कर दिया। 24 में लिखा, और जब उन लोगों ने देखा कि तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तमाशा कर, नाच हमारे लिए, नाच गान कर, हमारे लिए कुछ कर, ऐसा तमाशा बन गया शिमशोन का। कहाँ वो इतना पावरफुल मैन था, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था, इतना मजबूत आदमी था, विश्वास में इतना पक्का, आत्मा में इतना पक्का, ताकत में इतना पक्का कि 1000 लोग भी उससे डरते थे। 3-3 हजार लोग जिसको प्यार से बात करने के लिए आते थे। इतना ताकतवर इंसान थोड़े लोगों के सामने नाचने और कूदने लगा जब उसके बल को पूरी तरह घटा दिया गया। क्योंकि बाइबल कहती है, मारे मारे फिरना पड़ता है लोगों को, परमेश्वर के वचनों को तोड़ के, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिताएं करके मारे मारे फिरना पड़ता है। बाइबल में लिखा, व्यभिचारी टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने मेरे पास लौट आओ कि जिन बातों में तुम भटक रहे हो मैं तुम्हें स्थिर करूं। हालेलुया। पर देखो उसका क्या हाल हुआ। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी कि उसके सिर के बाल फिर आने लगे थे। जैसे ही वो औरत उसके जीवन से हटी और वो जेल में जब आ गया, बाल धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे थे। हालेलुया। क्योंकि जब बुरे लोग चले जाते हैं ना जीवन से, तब प्रभु फिर से आपको बढ़ाने लगता है। जब आपकी रुकावट की कारण जो है आपके जीवन से हट जाते हैं ना, आपका बल फिर आने लगता है, धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। और यही इसके साथ भी हो रहा था। भले ही इसने तमाशा किया, सब किया, पर इसके बाल फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लगे और उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी कि अब ये देख भी ना पाए। फिर उसके बाद लिखा, तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहां इकट्ठे थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। पहले 3-3 हजार विनती करने जाते हैं, अब 3-3 हजार उसी का तमाशा देख रहे हैं। काम उल्टा हो गया। 28 में लिखा, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही समय पलटा लूं। जब आप फिर से दुहाई देते हो परमेश्वर की, भले आपने अनाज्ञाकारिताएं कर दी हैं, भले आपने परमेश्वर के वचन तोड़ के पाप कर दिए हैं, भले आपने परमेश्वर के वचन तोड़ दिए, पवित्र आत्मा आपके पास से चला गया है, आशीष आपके पास से चली गई है, आपका तमाशा बन चुका है, आप एकदम नीच कर दिए गए हो, आंखें फोड़ दी गई शिमशोन की, ऐसे हालात हो गए हैं। लिखा, फिर भी अगर यहोवा से फिर से आप दोबारा खड़े होने के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर फिर सुनेगा। हालेलुया। अगर आपकी आत्मिक जिंदगी बहुत डाउन जा चुकी है, क्योंकि सारे छुटकारे का कारण का जो मेन स्रोत है वो तो आत्मिक जीवन ही है। परमेश्वर से दूरी होने के कारण ही मनुष्य महाक्लेशों में जाता है और परमेश्वर के निकट जाकर ही वो फिर से अपने बल को और अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। चाहे कैसी भी हालात क्यों ना हो गए हों,
अगर फिर से आज से आप तैयार हो यहोवा से प्रार्थना करने के लिए और ये बोलने के लिए, जिन शत्रुओं ने मेरा ऐसा हाल किया परमेश्वर, अब मुझे फिर से बल दे, अब मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे फिर इस्तेमाल कर, तो लिखा वो फिर प्रार्थना सुनेगा और फिर खड़ा करेगा। उसने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी। 29 में लिखा, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने और एक दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। अंत में शिमशोन की क्या हुई? मृत्यु हुई। ऐसे वीर लोगों की तो, ऐसे महान लोगों की तो जरूरत थी परमेश्वर के राज्य में, जो शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार हों, जो परमेश्वर के लोगों को आराम देने के लिए तैयार हों, जो परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करने के लिए तैयार हों। पर जब वही लोग, वही योद्धा लोग जब पाप में गिरते हैं, तब क्या होता है? घटी आती है, मरी आती है। हालेलुया। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने घराने को उद्धार में चलता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे घर में उद्धार आए, परमेश्वर हमारे परिवार में उद्धार दे। बीमारियों से छूटना चाहते हैं, बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं। आप अपने घराने के मेन हैं, तो आज आप शमशून की तरह अनआज्ञाकारिताओं को ना करते हुए, जो पहले वाला शमशून था, ताकतवर शमशून, वैसे ही यदि आज आप बने रहें तो आप अपने घराने को उद्धार दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आज चुन रहा है। आप जितने यहाँ पर मौजूद हो, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आज प्रभु आपको चुन रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं। वचन आपसे बात कर रहा है और आपको कारण बता रहा है आशीषित होने के क्या क्या कारण हैं, परमेश्वर के पास जाने के क्या क्या कारण हैं, ब्लेसिंग्स आप कैसे कैसे परमेश्वर से ले सकते हो। हालेलुया। अपने और अपने घराने समेत आप उद्धार में और आशीष में कैसे चल सकते हो। एक शमशून, एक इंसान ऐसा था जिसके जिंदगी भर होते तक किसी ने भी कभी इजराइल पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक हजार लोगों को भी ये अकेला व्यक्ति खत्म कर दिया करता था। हालेलुया। पर जब उसने अनाज्ञाकारिता की, सारा बल घटा। अंत में प्रभु ने प्रार्थना तो सुनी, फिर से बल तो दिया, पर क्या हुआ? उसका खुद का प्राण भी गया। हालेलुया। खुद का प्राण भी गया। कुछ घटियां हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका फल हमको जीवन भर भोगना पड़ जाता है। भले आप मन फिरा लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, पर कुछ जो रिजल्ट हैं उन अनाज्ञाकारिताओं के, वो बने रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इनसे छूटें, आगे बढ़ें, तो आज के वचन से आप समझें कि अनआज्ञाकारिताओं को अपने जीवन से निकालना है। हालेलुया। ये अनआज्ञाकारिताएं मदिरा पीना हो सकता है, सिगरेट पीना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, परस्त्री गमन हो सकता है, आंखों का किया गया पाप हो सकता है, लोभ हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है। हर वो बातें हो सकती हैं जो बाइबल में मना है। क्योंकि शमशून को लगता था कि मुझे तो केवल एक ही बात बोली गई है कि बस तेरे सिर में कभी छुरा ना फिरे, बाकी सब कर। ऐसा नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा था कि व्यभिचार ना करना, पराई स्त्री पर मोहित ना होना, क्योंकि वो तुझे अपने और अपने देवता के चक्कर में फंसाएगी और तेरे लिए वो फंदा ठहरेगा। तो दलीला ने क्या किया? शमशून को फंसाया। दलीला उसके लिए क्या ठहरी? फंदा ठहरी। हालेलुया। क्या ठहरी? फंदा ठहरी। बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, ऐसा जानवर जो फाड़ा गया हो, पड़ा हो रास्ते में, कभी उसका मांस नहीं खाना। उसका मांस तो नहीं खाया शमशून, लेकिन उसी के अंदर लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते से उसने शहद जरूर खाया। हालेलुया। तो बड़े पाप नहीं, शुरू में छोटे छोटे किए, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिताएं की। ये सोचता रहा यहोवा का बल तो मेरे पास है, परमेश्वर तो मेरे साथ है, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनता है, प्रभु तो मेरी बातों को सुनता है। क्योंकि बाइबल बताती है हमको कि परमेश्वर की जो एक बार आशीष आपको मिलती है, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अब हम प्रार्थना में, फायर प्रेयर में जाने वाले हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आशीष
जब एक बार आपके पास आती है तो उसका प्रभाव, उसका असर आपके ऊपर अच्छा बना रहता है। हालेलुया। उसकी जो फायर होती है, ताकत होती है, आपके ऊपर बनी रहती है। पर उन अनाज्ञाकारिताओं के कारण धीरे धीरे वो आपको उस ताकत से दूर करती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनने का काम करेंगे। हालेलुया। धीरे धीरे क्या करती हैं? दूर करती हैं। भला है कि उस वचन को मानने से जो हमको मिला, हमको सारा वचन समझ रहे, क्योंकि अनाज्ञाकारिता तो अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर का वचन था कि तेरे सर में बस छुरा नहीं फिरना चाहिए। उसने सोचा बस मुझे छुरा नहीं फिरवाना है, बाकी सब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने तो एक ही बात बोली। पर प्रभु ने तो ये भी कहा था, पराई स्त्री के पास नहीं जाना, वैश्या के पास नहीं जाना, व्यभिचार नहीं करना, अन्य स्त्री पर मोहित नहीं होना। क्या किया उसने? अन्य स्त्री पर मोहित हुआ और वहीं से घूम घुमाकर उसकी जो ताकत है वो घट गई। उसी स्त्री ने उसका भेद निकलवा लिया। कभी कभी जब शैतान को पता है कि कुछ वचन आपने बड़े अच्छे तरीके से पकड़े हुए हैं, आप इन वचनों में गिरकर गलती नहीं करोगे, शैतान को पता है। पर शैतान क्या करता है? घूम घुमाकर टेढ़े मेढ़े तरीके से कहीं से आने की कोशिश करता है और आपको बाद में ताकि वही अनाज्ञाकारिता में गिरा दे। आपको शैतान की सारी चाल को समझना है, इसलिए सारे वचन को मानना जरूरी है। वो केवल एक ही वचन मान रहा था, बस सर पे छुरा ना फिरे। पर जिस स्त्री के पास तू गया है, उसने एक बार तेरे को पूछा, तूने गलत बताया, उसी ने तेरे को बांधा। फिर दूसरी बार उसने तेरे को बांधा, फिर तीसरी बार बांधा, फिर चौथी बार तुझे अपने प्यार की कसम देने लगी, फिर तूने सच बताया। अब फिर तेरी मेन जो अनाज्ञाकारिता थी वो हो गई। हालेलुया। पर उस मेन अनाज्ञाकारिता को होने के लिए शैतान भी थोड़ा थोड़ा चारा डालता है। मछली को पकड़ने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब मछली को कांटे में फंसाना होता है, पहले ना एक मैंने देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, एक मसाला आता है खुशबू वाला, उसको ना कुछ समय के लिए ना तालाब में ऐसे फेंक देते हैं, आटे में लगाकर या किसी तरह। जब मछलियाँ उसकी सुगंध पाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वहाँ वो जाल फैला देते हैं, फिर यहाँ वो गरी खेलते हैं। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह को अच्छे से पता है कि जितने आप में से पक्के हो प्रभु को छोड़कर नहीं जाओगे, यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे, उसको पता है। और शैतान को भी ये जब बात पता है तो वो आपको दूसरी अनाज्ञाकारिता में फंसाने की कोशिश करता है, दूसरे प्रकार की अनाज्ञाकारिता में फंसाता है, जो आप डायरेक्ट नहीं करोगे पर इनडायरेक्ट तरीके से वो आपके पास आने की कोशिश करेगा। हालेलुया। इनडायरेक्ट तरीके से आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आत्मिक बने, इस बात को कभी ना सोचें कि यहोवा मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूं तो चलेगा, नहीं। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कैसे भी जीऊं तो चलेगा, नहीं। परमेश्वर की तो अभी भी मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल ही रहा है, मैं कैसा भी जीवन जीऊंगा चलेगा नहीं। मैं चर्च में चला जाऊंगा, मैं प्रार्थना कर लूंगा, मैं ये गलती करने के बाद प्रभु से माफी मांग लूंगा, ऐसा मत करें। क्योंकि ये जो बल परमेश्वर हमको देता है, जो आशीष प्रभु हमको देता है, जो मजबूती प्रभु हमको देता है, जो अभिषेक शुरू में प्रभु हमको देता है, उसको संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। उसको संभाल के रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है, खमीर से दूर रहो। छोटी छोटी लोमड़ियां बड़े बड़े खेतों को तबाह कर देती हैं। इतना बड़ा बल था शमशून का, उसको छोटी छोटी लोमड़ियों ने तबाह कर दिया, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिताओं ने तबाह कर दिया। उसको ये वचन बताया गया कि बेटा तेरे सर में छुरा ना फिरे, पर यह नहीं बताया गया कि पराई स्त्री पर मोहित नहीं होना, वैश्या के पास नहीं जाना। अगर वो न्याय बाइबल में लिख, अगर उसको पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, पर फिर भी उसने क्या सोचा, बल तो आ ही जाता है, करते रहो जब तक कर रहे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा उसने इजराइल का न्याय 20 वर्ष किया। कितने वर्ष? 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय किया। जिसने 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय किया हो, क्या उसको व्यवस्था का नाम पता होगा? उसको मूसा के द्वारा लिखी गई बातों का नाम पता होगा? परमेश्वर क्या भला क्या बुरा कहता ना पता होगा? पता था। हालेलुया। क्या था? पता था। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था, इन पुस्तकों को खोलकर ही तो न्याय होता था कि जिसने जिसके विरुद्ध जो पाप किया उसको वो चुकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो दाम चुकाना पड़ेगा। उन पुस्तकों को पढ़कर ही तो न्याय होता था ना। तो क्या न्याय में ये बातें नहीं पढ़ी होंगी कि जब हम वो स्टोरी पढ़ रहे थे मुआबियों की,
कि मोआबियों ने जब स्त्रियां भेजी इजरायलियों के बीच में, उन्होंने व्यभिचार किया तो लगभग हजारों की गिनती में लोग मारे गए, है ना। तो जब उसने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी क्या सोचता होगा, अपना कमी दूर करने की बजाय उस बल के ऊपर भरोसा रखा, उसी का सहारा रखा। उसको चाहिए था अपनी बाकी कमियों को भी दूर करता, बाकी पापों को भी दूर करता। हाँ, उसके जीवन भर दारू पीने की कहीं मिला, जन्म से लेकर मरने तक नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा था मदिरा नहीं पी, तो नहीं पी उसने। मदिरा को छोड़ना आसान था, पर जब उसी प्रभु ने कहा कि व्यभिचार नहीं करना, पराई स्त्री पर मोहित नहीं होना, उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो उसकी कमजोरी, अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया उसने। लोग अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये समझते हैं कि प्रभु का हाथ तो बना हुआ है मेरे ऊपर, परमेश्वर की दया तो बनी हुई है मेरे ऊपर, परमेश्वर का बड़ा हाथ तो बना हुआ है मेरे ऊपर, हालेलुया। पर नहीं, वो घूम कर आए अन्य पाप और उसको उसके मेन पाप में गिरा ही दिया। छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे झूठ बोलना। एक दिन आप प्रभु से भी झूठ बोलोगे, एक दिन आप पास्टर से चर्च में झूठ बोलोगे, फिर अगर आप लोगों से झूठ बोलते हो, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से भी नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता जिसको तूने देखा है, तो तू उस परमेश्वर को कैसे कर सकता जिसको तूने नहीं देखा। प्रभु आपके शरीर को पूरा नियंत्रण में करना चाहता है, आपके पूरे मार्गों को नियंत्रण में करना चाहता है, कहीं से भी शैतान को जगह देना नहीं चाहता। प्रेम के चक्कर में, प्रीति के चक्कर में इतना बुद्धू हो गया, बस ताकत पर भरोसा है और बुद्धि निकल रही है, धीरे धीरे बुद्धि खत्म हो रही है, ध्यान ही नहीं है। हालेलुया। बुद्धि जा रही है, धीरे धीरे बुद्धि निकल रही, ध्यान ही नहीं है। एक बार उस औरत ने पूछा, तेरे को बांध लिया, तो दूसरी बार फिर उसी के पास है, तो तीसरी बार उसी के पास है, और चौथी बार तू अपना असली भी बता रहा है और उठ के सोच रहा है कि शायद अभी भी पावर होगी। एक दिन जब हम अनाज्ञाकारिता में जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आप जब उठेंगे और देखेंगे आपके पास बिल्कुल भी बल नहीं होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।